तो चलिए, इसके पहले हम पार्ट 1 लेकर आए थे कोशिका को। ओके, तो आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं, है ना, जो इसमें हम बताएंगे कोशिकों का अंग, यानी कोशिकांग किसे कहते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ सेल, है ना, जो भी है कोशिका का भाग हम बताएंगे। ओके, जैसे इसमें पहला जो है, पहला क्या होता है, कोशिका झिल्ली। इसका इंग्लिश में जो हम लोग बोलते हैं से मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसका दूसरा का नाम जो है से प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, और ये झिल्ली समान होता है। देखिए ये राउंड कर दिए हैं, ये झिल्ली समान इस टाइप से होता है। झिल्ली मतलब प्लास्टिक के समान होता है, और इसी में जितना भी कोशिका के जो अंग होते हैं, है ना, वो इसी में होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडी, जो भी अन्य सारी जितना भी कोशिका के जो पार्ट्स हैं यानी भाग हैं, वो जो है से अंग जो है से इसी में होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए ये जो है कोशिका झिल्ली जो है मेम्ब्रेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो पादप और जंतु दोनों में होता है। अब बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि पादप किसको कहेंगे और जंतु किसको कहेंगे। तो देखो बाबू, पादप और जंतु में यही फर्क है ना कि पादप उसको कहते हैं जो एक जगह रह के हिलता डुलता रहता है, जैसे इसे हिल रहा है ना, हिल रहा है, तो उसको हम लोग पादप कहेंगे। और जंतु जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करे, विजिट कर सकता है, चल सकता है, घूम सकता है, तो उसे हम लोग जंतु कहते हैं। जैसे में बहुत सारे जानवर जो होते हैं वो सब जंतु हैं, हम लोग जो है सब जंतु हैं जो हम चल सकते हैं। लेकिन जो एक जगह पूर्णतः एक जगह खड़ा होकर के हिलते रहे, ऐसे एकदम पेड़ पौधा को देखते हैं ना, हिलते रहता है, तो पेड़ पौधा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पादप कहलाता है। ओके, तो ये जो है कोशिका झिल्ली जो इंग्लिश में मेम्ब्रेन बोलते हैं, दूसरा का नाम प्लाज्मा है। याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली इंग्लिश में मेम्ब्रेन और इसका दूसरा का नाम प्लाज्मा झिल्ली है। और ये जो है कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में होता है। और ये किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। ये क्या किससे बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी एग्जाम पूछा जाए कि ये जो है से कोशिका झिल्ली किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट्स में हम बता दिए हैं कि कोशिका का सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। कौन झिल्ली में, इस झिल्ली में होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते नहीं है, जैसे कहने का मतलब कोशिका के जितना भी अंग इसी में है। जैसे कहने का मतलब है कि झिल्ली का मतलब क्या, एक मान लीजिए प्लास्टिक मान लीजिए, जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट रोड कुछ परचेज करना, सब्जी वगैरह खरीदना, तो कहते हैं 5 रुपए का धनिया का पत्ता दे दीजिए, फिर आदि दे दीजिए, जो भी है मिर्चा उर्चा सब एक ही प्लास्टिक में डाल देते हैं। ओके, तो उसी सामान जो है से इस झिल्ली में भी ये क्या होते हैं, जितना भी कोशिका का अंग होते हैं इसी झिल्ली में होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए सपोज दैट की झिल्ली है नॉर्मल सा, बिल्कुल मतलब 250 ग्राम वजन को सह सकता है वो, है ना, लेकिन उसमें अगर लगभग में हम वजनदार कुछ वस्तु ले ले, 2 3 4 5 6 7 वस्तु ले ले, तो क्या करना होगा, वो डबल प्लास्टिक लगाता है। मतलब दुकानदार क्या करता है, डबल प्लास्टिक देता है, कितना भैया ले जा रहे हैं आप 10 गो अंडा, तो फिर कहीं ना कहीं टूट फट जाएगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो डबल प्लास्टिक लगाता है, कब, जब वजनदार सामान होता है तब। बस वही है टाइप इसमें। देखिए दूसरा काम देखिए, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो है, कोशिका भित्ति में जो है ना से क्या होता है, डबल झिल्ली होता है। कोशिका भित्ति उसको कहेंगे जिसके अंदर डबल झिल्ली है, और ये ओनली प्लांट्स में मतलब पादप में ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट मतलब कहने का मतलब है बाबू कि कोशिका भित्ति जो मान ली सपोज दैट की जंतु, ये जो तो ये पता है कोशिका झिल्ली जो है मेम्ब्रेन, ये जंतु और क्या पादप में दोनों में होता है। क्लियर, पादप और जंतु में दोनों में होता है, लेकिन इसी के ऊपर इस टाइप से रहता है परत, है ना, इसी के ऊपर इस तरह के परत रहता है ना इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति, यानी ऊपर से रहता है। यानी कहने का मतलब है कि पेड़ पौधों के जो ऊपर वाला छाल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, छाल, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। यानी जो वजनदार सामान होते हैं, सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो वजनदार सामान होते हैं उसके ऊपर से क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। क्या समझ रहे ना बात के, तो कोशिका भित्ति होता है। अब देखिए इसमें जो है कोशिका भित्ति में हम तो बता दिए कि देखिए कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति इसको हम इंग्लिश में सेल वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो ये सेल वॉल जो है बाबू ओनली प्लांट्स पौधे में ही होता है, पादप में ही होता है ना। और ये सेल्यूलोज से बना हुआ है ना। और तीसरा का जो पॉइंट है ये कह रहा है कि सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अपना जो मतलब क्या बोलते हैं, कोशिका का जो सुरक्षा करते हैं हम लोग क्या कपड़ों से करते हैं, कहानी खत्म। हम लोग जो भी है मतलब अपना क्या बोलते हैं
कोशिका के जो है से हम लोग जो है सुरक्षित कैसे रखते हैं, तो हम लोग कपड़ों से रखते हैं। बहुत सारे जानवर मतलब जो है से क्या मतलब अपना क्या बोलते हैं जी, बाल से सुरक्षित रखते हैं अपने कोशिका को, है ना। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों जो है से अपना सुरक्षा जो है से कोशिका भित्ति से करता है। यानी इसी के ऊपर जो मतलब पादप और जंतु में तो सब में होता है, पादप जंतु सब में, आपको तो बताया कि कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में होता है। लेकिन उसके ऊपर वाला परत जो होता है सो कोशिका भित्ति होता है। ये खाली कहाँ होगा, तो कहाँ होगा जी, प्लांट्स में, पौधों में, यानी पादप में ही होगा, हम लोग में नहीं है। ठीक है, जंतु में नहीं है, ये ओनली पादप में होता है। तो पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति कहाँ होता है, किस में होता है, तो आप बता दीजिएगा सिंपल सी बात कि पादप में होता है। और ये कांची से बना होता है, तो सेल्यूलोज से बना होता है। यानी ऊपर वाला जो परत होता है जी, पेड़ पौधों के जो ऊपर वाला परत होता है, क्या बोलते हैं उसको, छाल हम लोग देहात में कहते रहते हैं, तो उसी को हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए ये जो है सेल्यूलोज से बना होता है। किससे, सेल्यूलोज से बना होता है। तो देखो पेड़ पौधा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो पक्का मार देना सेल्यूलोज। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम कपड़ा पहने हुए हैं, तो कपड़ा जो है से कांची से बना है, कपास से बना है, तो कपास भी एक पेड़ पौधा पादप है ना। तब बताइए कि इस कपड़ा में भी क्या है, सेल्यूलोज है। अगर कोई पेपर कागज उगज देखते हैं तो कागज भी जो है से कांची से बनता है, तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे से बनता है, तो उसमें भी सेल्यूलोज होता है। जो हम लोग पैसा गिनते हैं नोट, तो उसमें भी क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप मार सकते हैं। यही मेरा पार्ट 2 में था। अब पार्ट 2 में दूग दिए हैं, उसी तरह से दूग देंगे, फिर दूग देंगे, क्या करें, प्रॉब्लम तो होती है, आपको पढ़ना होगा। ओके, मेरा चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, अब याद रखिए, रिवाइज कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए। अगर हम पूरा लिखेंगे तो अच्छा बात नहीं है, आप बोल रहे हैं तो लिख लीजिए और कुछ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मेरी तरह हिंट्स लेकर के रटने से कुछ नहीं होता भाई, पढ़ लो ढंग से। ओके, तो देखो सिंपल सी बात याद रखना कि कोशिका झिल्ली किस किस में होता है। पूछा जाए कि काची में कोशिका झिल्ली होती है, तब बता दीजिएगा पादप और जंतु दोनों में होता है। यानी पेड़ पौधा और जंतु में, ये रिवाइज करवा दे रहे हैं आपका। तो पेड़ पौधा और जंतु दोनों में होता है। ये काची से बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। फिर कह रहा है कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में, यही झिल्ली में कोशिका के जितना भी सारी अंग है, जो हम बोले माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और अन्य कई प्रकार के जो कोशिका का क्या बोलते हैं, कोशिका के जो क्या अंग है, सब यही वाला जो कोशिका झिल्ली है इसी में होते हैं। ओके, समझ रहे ना। लेकिन कोशिका भित्ति मात्र मान ली देखा जाए तो खाली पादप में होता है। कोशिका भित्ति काची में होता है, क्या जंतु में नहीं, पादप में होता है। कोशिका भित्ति पादप में होता है और सेल्यूलोज का बना होता है, और ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। ये जो है पेड़ पौधों को सुरक्षा के लिए ही ऊपर से रहता है, क्योंकि सब जैसे पेड़ पौधे थोड़ा सा वजनदार होते हैं, तो इनका सुरक्षा कैसे होगा, हम लोग तो भाई कपड़ों से कर लेते हैं, तो इनका सुरक्षा तो यही ना है, कपड़ा मानो चाहे कुछ भी मानो, यही है। ठीक है, तो कोई किसी भी प्रॉब्लम कैसा हो भी किसी तरह से एग्जाम में पूछ दे, आपको घबराना नहीं है। आप याद रखिएगा इतना कि कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली पादप और क्या जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति मात्र क्या चीज में पाए जाते हैं, तो पादप में ही पाए जाते हैं। ओके, और कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति जो सेल वाल इंग्लिश में बोलते हैं, वो सेल्यूलोज का बना होता है। यह सुरक्षा एवं आकार प्रदान करता है। ओके, और ये जो है हमारा जो क्या बोलते हैं कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली हमको प्रोटीन से बना होता है। इतना ही था। ओके, तो दिल लगा कर पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है से फोकस नहीं कर पाते हैं। अरे भाई आपको इंटरटेन ही चाहिए, है ना। अरे इंटरटेन ही चाहिए तो फिर बोलिए, इंटरटेन करना तो हमारा भी आता है भैया, लेकिन पढ़ लो। ठीक है, तो हम कुछ देरी के लिए साइड हो जा रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, और कहीं पर प्रॉब्लम हो पूछो मेरे दोस्त, हमसे पूछो, हम बताएंगे आपका, हम हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए हो गई। ओके।